नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो निफ्टी इंडेक्स की बात, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था निफ्टी का और फर्स्ट वीक जून का, उसका अपडेट लेंगे पहले हम। फिर हम बात करेंगे अब आउटलुक का कि क्या आउटलुक लग रहा है आगे का, और नेक्स्ट इचिमोकू डेट जो आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपडेट के कि जो इतने दिन में क्या हुआ है निफ्टी में, ऑलमोस्ट एक महीना वो पूरा साइडवेज रहा, कुछ नहीं हुआ निफ्टी में। और जो 18 जून का मैंने टर्न डेट दिया था, उसके ठीक 2 दिन बाद ही रैली चालू हुई 20 जून को। 18 जून तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, माना कोई टर्न नहीं, कुछ कोई भी एंगल से। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त रहा, मिड कैप स्मॉल कैप CNX 500 में, बट लार्ज कैप खास करके निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं था। पर उसके बाद जो मूवमेंट आई मार्केट में, एकदम सुपर स्पीड मूवमेंट। और उसमें जो इतने अप्रैल से मैंने जब से जो अपडेट्स दे रहा हूं, उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी ने एक हार्मोनिक ड्रैगन एक्टिवेट किया है, बुलिश ड्रैगन, जिसका फर्स्ट टारगेट था 25,750 अप्रॉक्स, जिसको मैं आज कंसिडर कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट डन है। 50-100 पॉइंट बाकी है, बट वो उस जोन में आ गया जिसमें हम कह सकते हैं कि दैट टारगेट हैज बीन अचीव, जो एक्टिवेट हुआ था ऑन 21 अप्रैल को। सो काफी डिसेंट रिटर्न उसका मिला है हमें, अपसाइड में बहुत। यस, एक महीना से ज्यादा साइडवेज रहा मार्केट, बट ओवरऑल टारगेट अचीव कर चुका है उसका। ये टारगेट डन है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बाकी भी अपडेट टारगेट दिए थे कि बुलिश हार्मोनिक सी हॉर्स भी एक्टिवेट हुआ है, जिसका टारगेट अभी काफी टाइम है, 28,000 का टारगेट है। ये रहा अपडेट, मिनिमम फर्स्ट टारगेट इज डन। अब आगे की हम बात करते हैं आउटलुक को लेके। और क्योंकि ये क्वार्टरली मंथ का एंडिंग था आज, तो मैं क्वार्टरली चार्ट के संग चालू शुरू करूंगा। तो क्वार्टरली चार्ट्स में आप देख सकते हो कि बेस लाइन फ्लैट है। पिछली बार भी क्वार्टरली वीडियो में मैंने बताया था, मार्च एंड वाले में। और अभी भी 4 और कैंडल के लिए ये फ्लैट रहेगा। क्वार्टरली चार्ट का जो सपोर्ट आ रहा है वो 21,800 और उसके नीचे 16,900, काफी दूर है, बट क्वार्टरली है। हमें वो फ्लैटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 और क्वार्टर फ्लैट मतलब जो अपसाइड रन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए, लिंक है उसका, कि इतना इजी नहीं होने वाला है रन। और एग्जैक्टली वही हुआ, पूरा जून में रन अप बहुत स्लो रहा, जब एंड में मेकअप सुपर फास्ट हुई उसकी। अब हम आते हैं मंथली चार्ट पर, और इचिमोकू के हिसाब से मंथली में जो सपोर्ट है वो 23,800 का है, और उसके नीचे 22,200, काफी दूर। पहले वाला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, 23,800 का सपोर्ट। कैंडल्स लास्ट 3 मंथ के अप्रैल मई जून के बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो तो हमने देखा ही, मार्केट में सुपर रिकवरी एक मिला है हमें। अब हम आते हैं वीकली चार्ट्स में। वीकली चार्ट में दो इंटरेस्टिंग फैक्टर, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आउटलुक बेरिश अभी तक था, अब वो बुलिश हो गया है। एक कारण जिसके कारण हमने एक लंबा साइडवेज मूव देखा था मार्केट में, वो अब बुलिश हो गया है, जो एक अच्छा सिग्नल है इसके लिए। बट एट द सेम टाइम जो इचिमोकू का बेस लाइन है, ये कम से कम 12 से 13 कैंडल और फ्लैट रहेगा, मीनिंग कि अगेन ट्रेंड को इतनी जल्दी ऊपर भागने नहीं देने वाला है, अपना स्वीट टाइम में चलेगा। और उस हिसाब से अनलेस हम एक बड़ा कैंडल कुछ देखे जो ऑल टाइम हाई निकाल देता है, तो दूसरी बात है, इतनी जल्दी वो रन अवे मूव हमें मार्क निफ्टी में नहीं देने वाला है। इतना लग नहीं रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके का हमने प्रीवियस इचिमोकू स्ट्रक्चर्स में स्टडी किया है, उसी बेसिस में आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इतना इजी नहीं है, बुलिश है, बट इतना इजी नहीं होने वाला है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और उसको भी हम एनालाइज करते हैं।
निफ्टी को और एनालाइज करने के पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स, इचिमोकू और ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट पर अवेलेबल है। कोर्सेज वीडियोस में बने गए हैं, 60 मिनट्स के वीडियोस है, और साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। हर कोर्स को चैप्टर वाइज, लेवल वाइज ब्रेकअप किया हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स के ऐड किए हुए हैं। उसके साथ आपको जो जिनको इंग्लिश का इतना स्ट्रांग स्ट्रेंथ नहीं है और हिंदी में देखना है वीडियो, तो हिंदी में भी इचिमोकू और हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी इशू है। अधिकतर ट्रेडर या तो इसको अवॉइड करते हैं या इसके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और यही एक कारण है जो हम सेबी के रिपोर्ट्स रेगुलरली पढ़ते हैं कि 90% डेरिवेटिव ट्रेडर लॉस में है। ये जो कोर्स है ये पूरा डिटेल्ड में समझाया गया है, 4 घंटे के ऊपर का वीडियो है कि हमें अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे वर्क करना है उसमें। और उसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोर्स में बोनस मटेरियल में मैंने और भी टेक्निकल स्टडीज कवर किए हैं ब्रीफली समझाने में, जो इचिमोकू और हार्मोनिक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आपका कोई भी ट्रेड एंट्री में रिस्क कम रहे, रिवॉर्ड ज्यादा होने की पोटेंशियल बने। दूसरा, उसमें आपको रिलेटिव रोटेशन ऑफ सेक्टर्स भी मिलेगा, यानी कि उस कोर्स में कि आप कौन से सेक्टर किस समय स्ट्रांग लग रहे हैं और कौन से वीक, और उसी तरीके से उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक स्ट्रांग और कौन से वीक लग रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें मार्केट में हर टाइम सेम स्ट्रेटजी हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो भी ब्रीफली कवर किया है मैंने कि आपके रिस्क और मार्केट का उस समय ट्रेंड के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। और लास्ट में उसमें एक सेल्फ असेसमेंट टूल किट है जिसमें आप खुद अपना एनालाइज करेंगे, जो मैंने समझाया एक फुल 1 आवर वीडियो में, कि कैसे आप अपनी असेसमेंट कर सकते हो कि आपका स्वॉट एनालिसिस की आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज किधर है और थ्रेट्स किधर है, एरियाज जहां आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो सब भी साथ में समझाया हुआ है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिटेल में आप उसे चेक कर सकते हो, और आपको अगर कोई भी डाउट या क्यूरी है तो आप मुझे एक ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको उस पर तुरंत जवाब दे दूंगा। चलिए अभी वापस निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में इचिमोकू का जो सपोर्ट और जो सपोर्ट है सामने हमारे इस समय, वो आ रहा है 25,200 और उसके नीचे 25,100 में। और इन इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो, उसको पहले मैं एक बार इचिमोकू को ऑफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो इधर ही है। ये जो एक गैप एरिया है हमारे सामने, जहां पर हमने आज एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखा है बनते हुए, बेरिश एंगल एकदम रेजिस्टेंस के पास बना है। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है हमारा, 25,640 से लेके 25,740 टफ होने वाला है। इतना इजी इसको कॉन्कर करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कंसोलिडेट करके जा सकता है, बट स्ट्रेट अवे कॉन्करिंग इतना इजी नहीं लग रहा है। उसके अलावा निफ्टी में एक आज एक बेरिश हार्मोनिक शार्क पैटर्न बनी है, जो मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं यहां पर। ये बेरिश हार्मोनिक शार्क पैटर्न है। ये पैटर्न सजेस्ट कर रहा है एक पुल बैक का हमें, पुल बैक की कंफर्मेशन की यस एक पॉसिबिलिटी है, हमें एक पुल बैक मिलेगा या साइडवेज हो सकता है मार्केट। अगर स्पॉट निफ्टी कल से हमें फॉलो थ्रू सेल दे, कल परसों कभी भी, प्रोवाइडेड ये हाई नहीं निकालता, ये वाला हाई नहीं निकालता है, वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का कंफर्मेशन हो जाएगा हमें कि यस एक पुल बैक बन सकता है। उसके अलावा ये जो पैटर्न है ये वैसे ऑल द वे न्यू हाई तक जा सकता है, जब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है। बट मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मार्केट में। मेरे लिए जब तक अब निफ्टी 25,750 के नीचे है,
तब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में एक पुल बैक आ सकती है बेस्ड ये हार्मोनिक पैटर्न को लेके। टाइट स्टॉप लॉस अगर मैं अपने लिए लगाऊंगा तो वो 25,625 रहेगा ऑन 60 मिनट्स बेसिस। 60 मिनट्स ये वाला मैं रखूंगा ऑन 15 मिनट्स बेसिस। इसके ऊपर ही मैं फ्रेश लॉन्ग सोचूंगा फिलहाल के लिए, अनलेस कोई डिप मिले इसके ऊपर लॉन्ग। और ये मेरा शॉर्ट कवरिंग लेवल है, शॉर्ट कवरिंग लेवल आवरली बेसिस में, बट नॉट बिफोर दैट शॉर्ट कवरिंग। उसके पहले मैं नहीं करूंगा इस पैटर्न को लेके। इसका जो एंटिसिपेटेड पुल बैक है, अगर आप इसको देखो तो ये जो एरिया रहा मार्केट का, हमने देखा जहां पर बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला, करीबन 40 कैलेंडर डेज का कंसोलिडेशन है ये। तो ये पुल बैक शायद हमें इस लेवल तक ला सकती है। 25,200 मिनिमम एंटिसिपेशन होना चाहिए अगर फॉलो थ्रू सेल है, और उसके अलावा 24,800 तक। सो ये दो इंपॉर्टेंट रेंज हैं जहां से हमें 18 जून के बाद जो ब्रेकआउट मिली, जो लास्ट इचिमोकू डेट था, और या तो ये जो एक लेवल था, जहां ये दो लेवल को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि अगर निफ्टी में पुल बैक की बेरिश हार्मोनिक पैटर्न एक्टिवेट हो जाती है बिलो 25,500, तो ये जोन में हमें एक सेलिंग प्रेशर मिल सकती है। यहां तक एक सेलिंग प्रेशर, एक पुल बैक बोल दीजिए, ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं, एक पुल बैक आ सकता है। और उस हिसाब से उसका एक और कारण वो ये है कि निफ्टी ने 24,850 पर एक बुलिश हार्मोनिक सी हॉर्स पैटर्न एक्टिवेट किया था, बुलिश हार्मोनिक सी हॉर्स पैटर्न। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट का पुल बैक भी हो जाएगा अगर वहां तक आता है। मैंडेटरी नेसेसरी नहीं है होना, बट हो सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं करेंगे। ये तो हो गया अगर ये बेरिश एंगल्फिंग और ये बेरिश हार्मोनिक पैटर्न शार्क जो बना है उसका अगर हम पुल बैक अगर देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं, चलिए निफ्टी साइडवेज हो जाता है या कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट देता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर भी एक छोटा हमें गैप डाउन मिला था 28 अक्टूबर का। ये लेवल आ जाता है नेक्स्ट हमारे सामने, ये है 26,130 टू 26,150। तो 25,750 के ऊपर ऑल द वे टू 26,150 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है सामने में इमीडिएट। वैसे हमारा सीओर्स का तो बहुत बड़ा टारगेट है 28,000 का, बट ऑब्वियस है कि वो इंस्टेंट इतना जल्दी नहीं होगा, अपना टाइम लेगा होने में, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर, क्वार्टरली स्ट्रक्चर इतना जल्दी निफ्टी को नहीं भागने देंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं 60 मिनट्स में कि ये वीकली सेटलमेंट का क्या सीन हो सकता है हमारे सामने में। तो यहाँ पर भी आप देखो, अगर कुछ डाउनवर्ड प्रेशर आता है तो इमीडिएट सपोर्ट तो 425 पर है, रेजिस्टेंस 25,575 से 600 के बीच में है। इसीलिए मैंने 625 को एक बार शॉर्ट कवरिंग लेवल पकड़ के रखा है फिलहाल के लिए। और बड़ा बुलिश क्लाउड है नीचे 25,300। तो अगर स्लोली गिरता है मार्केट, स्लोली इस वीक, स्पीड में नहीं गिरता है, अगर जाता है, तो ये एक लेवल सपोर्ट का रहेगा हमारे सामने। फिर सीधा जो मैंने 25,200 का लेवल बताया आपको, और फिर हम आते हैं सीधा 800 के पास नीचे इस लेवल पर, जहां पर एक हमें सपोर्ट मिल सकता है आगे वाले दिनों के लिए। तो ये स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है आवरली का भी कि ये वीक अगर 625 के ऊपर नहीं जाता है तो डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा है। 625 के ऊपर यस, एक कॉल राइटर्स को प्रेशर में डाल सकता है मार्केट। इवन आप अगर आप डेली का देखोगे तो डेली में भी मैसिव बुलिश क्लाउड है 24,750 से 24,800 के तरफ। यहाँ पर अगर आया तो इट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फ्रेश ऐड करने का, बिग रैली के लिए वापस अगर आया, अगर वो हम उसको वैसे ही एनालाइज करेंगे आगे वाले दिनों में। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, और वो ये है कि नेक्स्ट इचिमोकू डेट क्या है मेरे पास। तो जो नेक्स्ट इचिमोकू डेट आया है मेरे लिए, वो अब आ रहा है जुलाई 11th +-1। तो बिटवीन 10th
और 11th फ्राइडे है, तो 10th 11 या तो आप सीधा फिर मंडे पकड़ो 14 जुलाई। तो ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं इन 3 डेट में हमें क्या नेक्स्ट स्विंग मूव मिलता है, अप या लो, उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए जो लेवल्स मैंने आपसे शेयर किया मैं उनको ही फॉलो करने वाला हूँ आगे वाले दिनों में, और उस हिसाब से मैं अपने ट्रेड सेटअप्स करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति और आपके सारे ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारे शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।